हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। जैसा कि ऑलरेडी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देख ही चुके होंगे, आज मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें डिस्कस करेंगे एरिया पर। एरिया किसका एरिया? वो सर्कल का एरिया स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल। बचपन से आपने पढ़ा है, सर्कल बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बेटा 2D फिगर होता है। कैसा है? 2 डायमेंशनल होता है। इस पे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बेटा एरिया से रिलेटेड बनेंगे या सर्कमफेरेंस से रिलेटेड बनेंगे। तो हम यहाँ पर बेटा पहले डिस्कस करना चाहेंगे कि सर्कमफेरेंस है क्या। आपके माइंड में आएगा रेडियस है क्या, डायमीटर क्या है, डायमीटर रेडियस में रिलेशन क्या है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr है तो है क्यों, या एरिया का फॉर्मूला πr² है तो है क्यों, और अप्लाई कैसे करना है। तो 1 बाई 1 करके मैं डिस्कस करना चाहूंगा द सर्कल। तो कंसीडर अ सर्कल विद द सेंटर O एंड द रेडियस R। जो सेंटर होता है बेटा सर्कल का, उसको मैं O से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो रेडियस होती है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करना चाहेंगे सर्कल की, और ये जो आपको ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी कर्व शेप में, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। देखते हैं, ये ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये सेंटर से सर्कमफेरेंस के मिड की डिस्टेंस दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, तो मींस आपके माइंड में एग्जैक्ट थीम आ जानी चाहिए, हर वर्ड्स को कहते क्या हैं और वर्ड्स डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या है। यदि मैं एरिया की बात करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ये कलर कोडिंग हो रही है ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। यदि मैं सर्कमफेरेंस की बात करूंगा तो बेटा ये जो ब्लैक कलर का आपको जो कर्व दिख रहा है, कर्व लाइन विजुअल हो रही है, जिसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसको सर्कमफेरेंस बोला जाएगा। समझ रहे हैं? जिसको आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं इस केस में। ना एरिया ऑफ द सर्कल बेटा क्या होता है, तो आपको मैं बताऊंगा। ये जो सैडेड रीजन है, और सैडेड रीजन है क्या, दिस इज इक्वल πr²। ठीक है, तो यहां से बेटा स्टार्ट होता है एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये होता है बेटा 2πr। ये आपको देखो दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसका बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 2πr। ठीक है, पाई क्या है? सबसे बड़ी चीज आ जाती है आप लोगों के माइंड में, सर ये पाई है क्या? पाई बेटा एक मैं बताना चाहूंगा, ये एक रेशियो, मतलब एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और रेशियो किसका होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर फॉर एनी सर्कल। मीन्स मैं कहना चाहूं कि पाई है क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालिए, उसके डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, इसी को बेटा बोलते हैं पाई। और ये ऑलवेज फिक्स होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वी नो दैट डायमीटर इज 2r। डायमीटर क्या होता है बेटा? रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ये सब चीजें मैं बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, जो ऑलरेडी आपने काफी बार पढ़ी भी होगी। लेकिन हमारा इंटेंशन है कि आपका बेसिक्स भी प्रॉपर स्ट्रांग हो जाए। चले आगे देखते हैं बेटा। 2πr की जगह मैं πd भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्या यूज कर सकता हूं? πd। सेमी सर्कल की बात करेंगे, जब भी वर्ड आता है सेमी तो आपके माइंड में आ जाता है हाफ तो होगा ही। और जब सेमी सर्कल की बात करेंगे तो एक सर्कल में कितने सेमी सर्कल निकलेंगे? आप कहेंगे सर 2 निकल के आएंगे। सेमी का मतलब देखिए, मैंने हाफ लिख भी दिया है। अब आपने एक सर्कल को बेटा देखा, और सर्कल को क्या मैंने देखा? डायमीटर के थ्रू। डायमीटर कहाँ से पास होगा? डायमीटर बेटा सेंटर से ऑलवेज पास होगा। जब वो सेंटर से पास होगा तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। तो आपने क्या देखा? मेरे पास एक सर्कल है, उसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब आपने एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 2 सेमी सर्कल्स फॉर्म हो गए। 2 सेमी सर्कल्स जो फॉर्म हुए, अब मैं इसकी बात करना चाहूँ थोड़ा डिटेल में, तो आप बोलेंगे डायमीटर डिवाइड सर्कुलर रीजन्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हियर। यहाँ पर क्या लिखा? ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। ठीक है, आगे बात बताना चाहूंगा बेटा। लेट अस कंसीडर 1 सेमी सर्कल। मैंने एक सेमी सर्कल को पिक किया, और अब मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी 1/2 πr²। क्यों? बिकॉज ये सर्कल का हाफ होता है। ये बेटा क्या होता है? सर्कल का हाफ होता है।
मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। और आगे मैं आपको बताना चाहूँ बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल ऑलरेडी पहले से आपको पता है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल में बात करना चाहूँ, आप लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 1/2 पाई आर स्क्वायर। लिखा है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा? ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, अब इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस का हाफ। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ऑलरेडी आपको पता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर का हाफ कर देंगे, मींस पाई आर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल विल बी द पाई आर। अभी ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज अ पाई आर। लेकिन मैं बोलूं कि पेरीमीटर की मैंने बात की है, यदि यहाँ पे पेरीमीटर की बात की है तो सर्कमफेरेंस का हाफ किया, ये फाइंड आउट हुआ। ये जो आपका डी है इसको भी आपको ऐड करना होगा। ठीक है, ये ब्लू लाइन आपको विजिबल हो रही है, इसको पेरीमीटर बोलेंगे। क्लियर है ना? अब चाहे तो आप d की जगह बेटा 2r भी राइट कर सकते हैं, और 2r राइट करके भी r को कॉमन भी ले लिया जाएगा, और इस तरह से एक वैल्यूज निकल के आ जाती है 36 पाई/7। ये भी आपका डायपेरीमीटर हो निकल आता है बेटा सेमी सर्कल्स का। आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे सिंपल से क्वेश्चंस बेसिक पर डिपेंड होते हैं। मतलब बेसिक आपका क्लियर है क्या? यदि क्लियर है तो नॉर्मल फॉर्मूले अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखा है द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स आर द 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। ऑलरेडी बेटा लिखा क्या है? क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस में लिखा है अपना The radius of the 2 circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively। 19 centimeter है और 9 centimeter है, आपकी 2 circles हैं जिनकी radius given है। Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of the circle। और ये आपको फाइंड आउट करना है, इनका दोनों का सम का सर्कमफेरेंस हो तो वहां से एक सर्कल फॉर्म करनी है, तो उसका रेडियस क्या होगा? इसको रियल लाइफ के थ्रू समझिएगा। मेरे पास एक बेटा वायर है, एक वायर जिससे मैंने एक सर्कल को फॉर्म किया, तो वो 19 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल फॉर्म हुआ। दूसरा वायर है जिसको मैंने सर्कुलर वे में क्या किया? मोल्ड कर दिया या फॉर्म कर दिया, तो बेटा उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर बन के आती है। कितनी आती है? 9 सेंटीमीटर आ जाती है। दोनों वायर्स को मैंने दोनों ही सर्कल को ब्रेक करके एक बड़ा सा सर्कल बना दिया। इमेजिन कीजिए मैं आपसे पूछूं इसकी रेडियस बताइए, तो ऐसे केस में बेटा होगा क्या कि जो सर्कमफेरेंस है, जो आपके पास वायर है, वायर की लेंथ चेंज नहीं होगी, मींस दोनों की लेंथ को आप ऐड कर देंगे और एक बड़ा सा सर्कल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। चले डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा समझते हैं। एक आपके पास बेटा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। एक दूसरा बेटा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। दोनों ही सर्कल्स को आपने मर्ज कर दिया। इट मींस ये जो कर्व है, ये जो सर्कमफेरेंस है, इसकी जो लेंथ होगी, उनका जो एडिशन होगा, वो जो आपका आने वाला सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। समझ में आया होगा ना? तो यहां से बेटा लिखेंगे क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ अ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेकेंड सर्कल, दिस इज इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ द थर्ड वन। तो यहां से बेटा निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है सर्कमफेरेंस ऑफ, देखिए इसी को हाईलाइट किया है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेकेंड सर्कल, और दिस इज इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ अ थर्ड वन। और इसका क्या फाइंड आउट करना है? आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, अब आई होप प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां से बेटा रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे थोड़ा सा देखिएगा बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? तो 2 पाई आर है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्या है बेटा? 2 पाई आर। तो यहां पर हम बताना चाहेंगे आप लोगों को बेटा, इसका 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू पाई R1, R2 और कैपिटल आर कंसीडर कर लिया। कैपिटल आर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? मेंसुरेशन में एक चीज ध्यान रखिए, कैलकुलेशंस का पैटर्न यदि आपने अच्छा नहीं किया तो आपको लगेगी मेंसुरेशन टफ होती है।
और यदि आपने पैटर्न को प्रॉपर फॉलो किया तो आपको मेंसुरेशन इजी लगेगी। रीज़न क्या होता है, जो चीज़ कॉमन पार्ट है उसको आप लोग पहले कैंसिल ही नहीं करते, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो देखते हैं बेटा, लेटस रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज आर हियर। दोनों को में बेटा 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल आर क्या हो जाएगी, स्मॉल आर और स्मॉल मीन्स R1 प्लस R2 के सम के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से क्या चीज निकल के आई कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चंस आपका फॉर्म होता है तो आपको क्वेश्चंस तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और डायरेक्टली आप बेटा कैपिटल आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारी स्क्रीन पर बेटा एक क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर एक बेटा क्वेश्चन आता है, लिखा है द रेडियाई ऑफ अ two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of the two circles. तो क्या समझ में आया? तो बस जो अभी R1 R2 बोला था, अब इन्होंने क्या बोल दिया, वही सेम क्वेश्चंस है, बस डिजिट चेंज कर दी गई। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। अभी सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग था, अब एरिया के अकॉर्डिंग हो गया। बस कॉन्सेप्ट तो वही है ना। तो क्या आपको समझ में आएगा? देखिएगा बेटा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक मेरे पास पहला सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है। दोनों का जो एरिया है ना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया किसके थर्ड एरिया के इक्वल हो जाएगा। आप इसको बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लिखेंगे एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इज इक्वल एरिया ऑफ दिस वन। इसमें भी बेटा क्या आपको कॉमन मिल रहा है, थोड़ा सा पहली इक्वेशन से यदि ये आपने प्रॉपर फॉर्म कर दी और जो कॉमन पार्ट मिल रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दिया, मीन्स 90% क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है। बचा हुआ पार्ट तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल। तो आपने क्या देखा, हर जगह बेटा पाई कॉमन दिख रहा है। पाई को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मीन्स कैंसिल किया जा सकता है। और यहाँ पर दो की बेटा वैल्यू, एक 8 है और एक 6 है, और 8 6 10 आपको ट्रिपलेट्स तो याद ही होंगे, तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी, 10। बट किसी को ट्रिपलेट्स के बारे में अभी नॉलेज नहीं है तो बेटा आराम से इसको वैल्यूज को पुट कीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से आपने देखा बेटा पाई कॉमन हो गया, देन कैंसिल आउट हो गया। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विल बी द 100। नाउ द वैल्यू ऑफ r विल बी द 100, r स्क्वायर विल बी द 100, सो द वैल्यू ऑफ r विल बी द 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में बैठ गया होगा। आगे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। और क्वेश्चंस हमारी आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारी स्क्रीन पर आ गया है। देखिएगा बेटा क्वेश्चन लिखा क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब देखो एरिया पेरीमीटर के इक्वल तो नहीं हो सकता, तभी वर्ड यूज किया है न्यूमेरिकली इक्वल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसे केस में आपको बेटा सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल दिया गया है। ठीक है, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर यहाँ के केस में दोनों ही एक ही हो जाएंगे। मुझे लग रहा है इधर से कुछ हल्का सा कट, नहीं अब सही है। ठीक है, तो देखते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r होगा, और ये बेटा किसके इक्वल है? एरिया ऑफ द सर्कल के इक्वल गिवन है। क्वेश्चंस में गिवन है, न्यूमेरिकली वैल्यूज इक्वल है। आप क्या कीजिए, दोनों की फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूलेज को पुट कर दीजिए। जो सिंप्लीफाई हो रहा है या जो कैंसिल हो रहा है, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और आप सिंप्लीफाई बोल सकते हैं। ओवरऑल आप बोल देंगे बेटा 2r दिस इज इक्वल r स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ r विल बी 2। क्या हो गया? r की देखिए, r की वैल्यू जैसे मैं पूछना चाहूंगा, ये पावर से ये कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आप बोल सकते हैं, आपके माइंड में ये थॉट आ जाएगा। और 2 यूनिट्स है। क्यों? देखिएगा यहाँ पर कहीं भी बोला नहीं गया था कि यूनिट सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है या मीटर में है। ऐसे केस में आपको यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जनरली बच्चों के मार्क्स यहीं से कट हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहनी चाहिए। ठीक है, यूनिट बहुत ज़रूरी है मैथ्स में।
ना बेटा बात करना चाहेंगे अंडरस्टैंड किस टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ द रिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, इस तरह से हम पूछना चाहेंगे लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो हमारे पास शेडेड रीजन है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो शेडेड रीजन है ना, वो आपको जैसा दिख रहा होगा वो बेटा ऐसा नहीं बनाया था, ये थोड़ा सा ये भी है, समझ रहे हैं। जो एरिया ऑफ द रिंग जिसे बोलते हैं बेटा, ये इस तरह से छोटा वाला सर्कल को छोड़ दीजिएगा। मैं पूछूं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द बेटा शेडेड रीजन कभी भी आपको फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ऐसे केस में आप बेटा बोल सकते हैं एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर केस निकल आएगा। आगे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। अपना बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चों के माइंड में ये आता है अरे ये क्वेश्चन बहुत टफ है। मैं आपको ये बताना पहले चाहूँगा, जब भी आपके ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रिंग्स हैं वो कम कर दी जाती हैं, और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है 4 या 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप क्वेश्चन कैसा भी हो आपके अंदर थोड़ा सा भी डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। मैं बात करना चाहूँ इसका बेटा, देखिए क्वेश्चंस को पढ़िएगा। द फॉलोइंग फिगर्स डिपिक्ट्स एंड आर्चरी टारगेट्स मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन्स रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर वेंट्स इज 10.5 सेंटीमीटर विथ वाइट गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। मीन्स कहने का मतलब जितना है, जितना आपको इंपॉर्टेंट था, सभी का रीजन पूछा गया है, सभी का एरिया फाइंड आउट करना है। ये बेटा यहाँ से ले जाके यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है, दिस इज अ 10.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायमीटर गिवन है इसका डायमीटर 21 है, तो बेटा हाफ क्या हो जाएगा 10.5। ये जो बिथ है, जो बाइड है, जो यहाँ पे जो आप चेंजेस देख रहे हैं, जो चौड़ाई देख रहे हैं, जिसको बाइड बोल सकते हैं, बिथ बोल सकते हैं यहाँ पर आप, तो मैं कहना चाहूँ ये बेटा 10.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि ऑलरेडी क्वेश्चंस में रिटन है। अब बेटा एरिया ऑफ दिस वन काफ़ी इजी हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल निकल आएगा, सीधे आप बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस में निकल के बेटा आता है रेडियस, आप कैसे निकालेंगे, डायमीटर गिवन है तो हाफ कर दिया, तो क्या निकल आया आपका बेटा, निकल के आया रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रीजन, दिस इज इक्वल 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बताना चाहें तो रेडियस ऑफ द सर्कल, मेरी जब रेडियस निकल आई इस गोल्ड सर्कुलर पार्ट की, तो इस गोल्ड सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 10.5 गिवन है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और इस तरह से इसकी एरिया निकल आएगा। एरिया ऑफ द गोल्ड सर्कुलर रीजन इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बात करना चाहूँ एरिया ऑफ द रेड रीजन, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ द दिस सर्कल माइनस एरिया ऑफ द दिस वन। ठीक है, और इसमें बेटा पाई आपको कॉमन मिल जाएगा। जिस तरह से आप कैसे निकालेंगे देखिएगा, स्क्रीन पर फोकस कीजिए। एरिया ऑफ द रेड सर्कुलर रीजन, देन आप लिखेंगे एरिया ऑफ द रेड पार्ट माइनस एरिया ऑफ द गोल्ड वन। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इस तरह से इसके रेडियस क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तक बेटा कितना था 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है 10.5 है, और टोटल में मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप दोनों को माइनस दोनों को ऐड कर देंगे तो 21 निकल आएगी। 21 क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। मेंसुरेशन के नाम से कैलकुलेशन तो नहीं आती आपके माइंड में। चले, मुझे भरोसा है आप लोग बहुत मेहनती हैं और लगन के साथ ही आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तभी आपने एक बार वीडियो स्टार्ट किया होगा और सोचा होगा मैथ्स को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। ठीक है, पाई बेटा कॉमन हो जाएगा। पाई जब कॉमन हो जाएगा तो बेटा रेडियस की मैं बात करूं, R2 कितना है, R2 माइनस R1 का इंडिविजुअली आप स्क्वायर कर देंगे। सिंप्लीफाई बेटा आराम से कर सकते हैं। और जब भी ऐसा कोई केस आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू कि आप इंडिविजुअली स्क्वायर करें और देन उसको सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने आपको बताया है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है,
ये आपको अलजेब्रा में जितने भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन सभी को ये अच्छे से आता होगा, और मुझे भरोसा है ऑनलाइन वाले भी बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया तो आपके माइंड में नहीं है, आपने भी किसी ना किसी टीचर्स के थ्रू अच्छे से पढ़ाई होगा। मैं बात करना चाहूँ बेटा एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट, ब्लू रीजन का फाइंड आउट करना है तो बेटा आउटर का निकालेंगे, माइनस दिस बन कर देंगे। इस तरह से मैं बेटा समझ सकता हूँ कि रेड हुआ, ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ, वाइट हुआ, आप 1 बाय 1 करके सभी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन करूं, मुझे लग रहा है कि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एरिया ऑफ द ब्लू रिंग की मैं बात करना चाहूँ, डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँ, एरिया ऑफ द ब्लू रिंग की बात करना चाहूँ। इस ब्लू रिंग के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसका रीज़न निकालना होगा तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ दिस वन मीन्स टोटल माइनस एरिया ऑफ दिस वन। ठीक है, इस तरह से बेटा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालना है देखिएगा, इस तरह से अगेन मेरा निकल के आएगा, सेम वही केस आएगा, वही मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा निकल के आ गया बेटा 22/7 इंटू 31.5। आप एक बार बेटा प्लस करेंगे 21 और एक बार माइनस कर देंगे और कैलकुलेशंस कर देंगे, तो यहाँ से बेटा क्या निकल के आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा एरिया ऑफ द ब्लू रिंग निकल आएगा। अब ब्लैक रिंग की बात करना चाहूँ बेटा, सेम केस ऐसा ही इसके भी साथ होगा। टोटल का एरिया मुझे निकालना होगा, इस एरिया को माइनस कर देना होगा। सेम कैलकुलेशन है, सेम पैटर्न है, बट ध्यान रखिएगा रेडियस के टाइम पे सही रेडियस को पुट करना है और जो भी आप फाइंड आउट करने जा रहे हो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। मेंसुरेशन का मतलब आपके माइंड में कैलकुलेशन ज़रूर आता है, एक्चुअली कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जिन बच्चों को थोड़ी छोटी बेसिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, मल्टीपल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं या छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग बेटा प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि मैथ्स पूरी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। ठीक है, अब बेटा वाइट रीजन की बात करना चाहूँ, एरिया ऑफ दिस सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस वन, तो हेंस इस तरह से बेटा इस पैटर्न पे क्वेश्चंस कभी रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। आगे क्वेश्चंस की बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, पहले देखिएगा इस क्वेश्चंस का एरिया क्या निकलेगा। एरिया ऑफ द वाइट रीजन, वाइट जो रिंग है उसका बेटा एरिया निकल के आता है 3118.5, 3118.5। ठीक है, नेक्स्ट हम आपसे बात करना चाहें, इसी पर बेस्ड अपने जो क्वेश्चंस बनते हैं और वो रिंग पर ना बेस्ड हो के थोड़ा सा डायग्राम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ दिस वन। थोड़ा सा रीजन देखिएगा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, तो यहाँ पर बेटा क्या निकल के आया, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सर्कल में आपने क्या देखा, ये सेमी सर्कल में एरिया का फाइंड आउट कर लूँ, प्लस इस रीजन को मैं पूछूं इसका क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इस शेप का कोई नाम नहीं है। तो मीन्स अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में बेटा पी क्यू क्यू आर एंड आर एस सभी को इक्वल इक्वल बताया गया है। क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पर है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, द लेंथ पी क्यू क्यू आर एंड आर एस आर द इक्वल, semicircles are drawn on PQ and QS as diameters as shown in a given figure. Find the perimeter and the area of the said region. देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा, फाइंड द पेरीमीटर इन द एरिया ऑफ द सेड रीजन। पेरीमीटर की मैं बात करना चाहूँ, पहले से ध्यान से देखिएगा, मेरी फिंगर पर फोकस कीजिए, तो आप बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। पूरा डायग्राम फॉर्म हो गया ना। इस तरह से इसका पेरीमीटर आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। मैं एरिया की बात करना चाहूँ तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस वन माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेमी सर्कल। तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट करके इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ द शेडेड वन। ठीक है, इतनी चीज़ें जब बेटा क्लियर हो जाती हैं तो बात आती है कि इसको राइट कैसे किया जाए, सिस्टमेटिक कैसे राइट करना है। तो यहाँ से बेटा निकल के आएगा एरिया ऑफ द दिस वन। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी गिवन है पीएस। पीएस क्या है, पीएस आपका डायमीटर है, रेडियस ऑलरेडी आपको गिवन है कि 6 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 to the 12 हो जाएगा। और जिसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 12/3 क्या हो जाएगा, 12/3 आप बोल सकते हैं आपका आ जाएगा 4।
तो आपने क्या देखा, डायमीटर आपका जो निकल के आता है वो बेटा 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स में, बिकॉज द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर एंड आर एस आर इक्वल ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपके इच जो पार्ट हैं, ये जो पार्ट हैं इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 12/3 मीन्स 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी। जब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 है, ये 4 है, इट मीन्स इस जो छोटा सा आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस सेमी सर्कल की जो रेडियस 4 सेंटीमीटर है इसका आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं यदि आप पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं तो, और यदि एरिया निकाल सकते हैं यदि आप एरिया बेस पर क्वेश्चंस पहले निकालने जा रहे हैं तो। मीन्स कॉन्सेप्ट वही है, जहां जो यूज करना है उसी तरह से आपको यूज करना है। तो आपने क्या देखा, पी क्यू क्यू आर एन आर एस आपका यहां से निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में सिर्फ यही थी कि आपके माइंड में यदि रेडियस आ गई तो इट मीन्स अब आप क्वेश्चंस पूरा सिस्टमेटिक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैसे निकालना है थोड़ा सा मैं फास्ट बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये आपका जो रीजन है इसका पहले मैं एरिया पहले मुझसे पूछा है पेरीमीटर, तो मैं पेरीमीटर बताना चाहूं तो इसका मुझे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr, और 2πr में भी मैंने बोला कि सेमी पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2πr, दैट विल बी द पाई। तो यहां से निकल के आया पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में सबसे पहले मैं बात करूंगा इस पार्ट की, तो ये मेरा पार्ट हो जाएगा पाई आर। जैसा कि आपने देखा दिस इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ डायमीटर पीएस, जिसका डायमीटर क्या है बेटा, पीएस है। तो इसको मैं निकालने के बाद इसी में और क्या एड ऑन करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। इस छोटे सेमी सर्कल की बात करना चाहूंगा, तो दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, और अभी मुझे क्या करना है, माइनस जो लिखा है सर्कल विद द डायमीटर पी क्यू, विद द डायमीटर पी क्यू, इस सेमी सर्कल को भी मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और एक मेरा क्या है, सेमी सर्कल है जो क्यू एस के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, दोनों हमने सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट किया, सर्कमफ्रेंस को सभी को ऐड करते गए। इस डायग्राम को आपको देख के ये चीज़ ध्यान देनी है कि चाहे ये आपका सर्कमफ्रेंस हो, ये हो या ये हो, ये सभी जो पार्ट हैं एक सर्कल के पार्ट ही है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सभी का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर पाई आर पाई आर। तो सभी की रेडियस ही चेंज है, तो पाई तो जब कॉमन है तो पाई आप क्या कर लेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने पाई कॉमन लिया तो आर इसका क्या होगा, देखिए टोटल का आर तो आप देख लेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है 6 सेंटीमीटर है, तो R1 आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं R2 की बात करूं, R2 PQ के रेस्पेक्ट में है, PQ के रेस्पेक्ट में है। PQ क्या है, आपका डायमीटर है, डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, मीन्स R2 आपका कितना निकल आएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। मैं R3 की बात करना चाहूँ तो ये इस सर्कल के रेस्पेक्ट में है और इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन हम जो निकालने जा रहे थे तो वो हमारा यहां से निकल के आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ दिस विल बी द 12 है। आप मल्टीपल कर सकते हैं या 12 पाई भी राइट कर सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके परफेक्ट होंगे। यूनिट आपकी सेंटीमीटर में गिवन थी क्वेश्चन में, तो आप यूनिट क्या राइट करेंगे, क्या आया था 37.71 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बट अभी तो आपका निकल के आया है सिर्फ पेरीमीटर, आपको अभी एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस वन, एरिया ऑफ दिस वन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी को चाहे तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर पीएस, विद डायमीटर पीएस। इस बड़े सर्कल के रेस्पेक्ट में बात की गई है, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में बात की गई, इसका मुझे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जैसे ही मैंने इसका एरिया फाइंड आउट किया फिर मुझे एक और एरिया फाइंड आउट करना है जिसको हम पहले ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, PQ के रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा ये जो छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है PQ जिसके डायमीटर है उसके रेस्पेक्ट में ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है इसका मुझे एरिया
ऐड करना होगा। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, फिर ये छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है क्यू एस के रेस्पेक्ट में, उसको मुझे माइनस करना रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये यदि पहली आपने लाइन प्रॉपर राइट कर दी तो मीन्स आपका बेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब आपको सिंपल से क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है और वैल्यूज को पुट कर देना। अब एरिया की बात की गई है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल होता है क्या, आपको पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और 1/2 पाई क्या है, कॉमन है सभी केसेस में, तो 1/2 पाई आप कॉमन ले सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का केस आ जाएगा, जिसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे ही आप लिखते हैं और यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, यही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है उसको तो आपने पहले ही छोड़ दिया। जो पार्ट कॉमन है पहले आप सबसे पहले उसको कॉमन लीजिए एंड देन वैल्यूज को पुट कीजिए, तो आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी, काफ़ी इजी हो जाएगी। R1 क्या है, इसके जो रेडियस है वो 6 थी, 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। ठीक है, R2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये हमारा छोटा सा सर्कल था, ये कितना था 4, तो हाफ कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, R3 इस सर्कल के रेस्पेक्ट में बात की गई है, ये टोटल कितना था आपका 8, रेडियस कितनी थी 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4 4 जा 16। इसको आप बेटा सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल सी वैल्यूज हैं, पाई की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए। ब्रैकेट्स में को जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपका 24। जिस तरह से आप देख रहे होंगे इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया और आपका आंसर आ गया 264/7। ये भी आप यहाँ पर भी क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, यदि डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया फिर भी बेटर है, 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस पे डिस्कस करना चाहेंगे और हमारा क्वेश्चंस बनता है, देखिएगा, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी आर द परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। परपेंडिकुलर डायमीटर्स, देखिएगा सेगमेंट है हमारे पास ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, दोनों ही आपके डायमीटर हैं और ये परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा समझिएगा, जब दोनों ही डायमीटर हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर है, रेडियस 7 है, तो इस तरह से आपका डायग्राम फॉर्म होगा। और लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। बहुत अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को करना कैसे। अब ये सेडेड रीजन को आपका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ दीज पार्ट्स निकल आएगा ना। नाउ एरिया ऑफ द दिस सर्कल आपने ऐड कर दिया, तो सिंपल सा डायग्राम है, बस सोचना है कि आपके माइंड में थॉट्स कैसे आ रहे हैं। कहीं काफी बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि कहा कि सर ये एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, ये 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर एक छोटे से ट्रायंगल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये मेरा जो एरिया है जिसको आप सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 2 टाइम्स कर देंगे और इस सर्कल में ऐड कर देंगे। दोनों ही मेथड परफेक्ट हैं, आपके माइंड में जो पहले क्लिक कर जाए उसी से आपको अप्लाई कर देना। तो बात करना चाहेंगे यहाँ पर बेटा, एरिया ऑफ दिस वन प्लस एरिया ऑफ दिस वन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आप वर्बली भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज रेडियस 7 दी गई है और बिकॉज पाई की वैल्यू 22/7 है, तो ये क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, मेरा सबसे पहले इंटेंशन यही होता है कि इस सेगमेंट्स का हम एरिया कैसे निकालेंगे और उसी चीज़ को हमें लिखना है। तो मैंने कहा एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, मैंने लिखा एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल्स। ये जो हमारा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, इसको भी फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये जैसे ही मैंने इस चीज को, ये मेरे माइंड में एक बार थॉट्स आ गया, तो हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो देखिएगा, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द स्मॉलर रेडियस, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर रेडियस। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर रेडियस क्या है, ये 7 है, तो इट मीन्स इसका रेडियस क्या होगा 7/2 रहा होगा, तो इसका तो एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, इसका जो रेडियस रहा होगा वो 7 सेंटीमीटर है और इसका आप एरिया जब निकालेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। पहले मैं रेडियस की बात करूं, 7/2 इसका निकल के आ गया। यदि मैं पूछूं इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर राइट कर दिया है, पाई आर स्क्वायर है।
स्मॉलर सर्कल का अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, एरिया निकालेंगे। स्मॉलर सर्कल यहाँ पर है क्या, दिस वन है, तो पाई आर स्क्वायर आप लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 7/2। आर की वैल्यू आपकी क्या है 7/2। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और इसका आपका एरिया फाइंड आउट हो गया। तो जो एरिया आपका निकल के आ गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छोटे जो आपका सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकल आया। अब मुझे दो सेगमेंट्स जो बचे हैं उसका एरिया निकालना है। दो जो सेगमेंट हैं उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल आप निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यूज तो आपको पता है 22/7 होती है, बट आर पे फोकस करना है। ये आर क्या होगा, ओसी होगा, ओसी सर्कल की रेडियस है और आर है क्या, ये 7 है। आपको बस यही पुट कर देना 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से जब 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 7 का क्या होता है 77 होगा। यहाँ से जो एरिया निकल के आया है वो पूरे सर्कल का निकल के आया है। अभी आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल माइनस करना है। ये पार्ट हो गया कंप्लीट, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपको एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल माइनस करना है। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट आपको अप्लाई कर देना है। 1/2 बेस कितना हो जाएगा 14, हाइट कितनी है 7 है। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। 1/2 बेस कितना है 14 है और हाइट क्या है 7 है। आप देखें तो इसको 7 7 से 49 आपका यहाँ से एरिया निकल आएगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या निकल के आएगा बेटा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। या मीटर में होगा तो आप मीटर लिखेंगे, बट यूनिट्स ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है, सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर ही राइट करेंगे। ठीक है, जब बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस आपका इतना क्लियर हो जाता है तो आगे हम डिस्कशन करना चाहेंगे जो हमसे क्वेश्चंस पूछा गया था एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हम कंप्लीटली सभी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। इस चीज को बेटा वैल्यूज को पुट कर दिया और हमने सॉल्व कर दिया। पहले इसको माइनस कर दिया फिर ऐड कर दिया, या आप बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले एडिशंस कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। स्क्रीन देखने से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, वीडियोस देखने से थोड़ा सा स्क्रीन, अच्छा ये चीज़ तो आपको बेटा समझ में आ गई होगी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो फेस करते हैं आप जब भी मेंसुरेशन करते हैं, और उसकी मेन प्रॉब्लम होती है कि आपको प्रॉपर स्टेबल्स नहीं आती या माइंड में आपके पास इनिशियली वो थॉट्स नहीं आते। ये सबसे बड़ी मैथ्स में प्रॉब्लम क्यों होती है, ये मेन प्रॉब्लम इसी वजह से होती है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार क्वेश्चन करने के बाद सोचते हैं बस अब हम ही टीचर हैं, इस सब्जेक्ट्स को या इस टॉपिक को अब हम पढ़ा सकते हैं। सोचना और करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन जब तक आपके माइंड में प्रॉपरली सेट ना हो जाए, आप ये मत सोचिए कि वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना चाहिए। आई होप ज़्यादा मैं ज्ञान ना दूं या आप लोगों के माइंड में ये आएगा ये तो सब मुझे आता है सर, आप ये सब रहने दीजिए, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।